नमस्कार दोस्तों। आज 21 जून मुझे कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। एक साल से कुछ चीजें थी जिनके प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिल रहे थे, लेकिन आज योग दिवस पे मुझे उन चीजों के उत्तर मिल गए। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो अभी कुछ एक दो महीने पहले खड़े हुए थे और बहुत मैं भी चिंतन में पड़ गया था कि आखिर ये चीज है क्या। आज मुझे सब तस्वीर क्लियर हो गई। पिछले साल जब काल चल रहा था और की बातें हो रही थी तो लोग को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे और तब मैंने किसी वीडियो में कहा था कि जिन साजिशकर्ताओं ने ये साजिश रची है, 100 साल से ये साजिश रची है, वो जब इस प्लान को एक्टिवेट किए हैं तो वो इसको बैक नहीं लेंगे। जैसे पिछले साल लोग मरे नहीं थे, इतना पैनिक नहीं था, तो लोग सब हंसी मजाक में ले रहे थे इसको। हाँ, लॉकडाउन से जो नुकसान हो रहे थे वो हो रहे थे, लेकिन मौतें नहीं हो रही थी तो लोग गंभीर नहीं थे। तब मैंने एक बात कही थी कि जिन्होंने ये साजिश रची है वो अपनी जो वाहन है उस वाहन को एक्सीलेटर देंगे, वो इसको बढ़ाएंगे। तब मैं सोच रहा था कि ये किस तरीके से बढ़ाएंगे, और फिर कहते हैं ना कि इस अस्तित्व में कुछ भी अगर ऐसा करो, जो भी काम करो, उसका एक भुगतान होता है। तो वो भुगतान क्या करेंगे, मैं ये भी सोच रहा था। फिर बड़े मजे की घटना घटी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि जब भी साजिशें हुई हैं दुनिया को कंट्रोल करने की, हिंदुस्तान एकमात्र देश ऐसा रहा है कि उसने उस साजिश को विफल कर दिया। मैंने पिछली बार भी, मुझे उम्मीद थी कि ये जो शोर मचाया जा रहा है इसे हिंदुस्तान जो है वो विफल कर देगा, लेकिन साजिशकर्ताओं ने जो साजिश रची वो इतने शातिर तरीके से रची कि किसी को खबर भी नहीं हुई। मेरे जैसा आदमी भी धोखा खा गया जब मैंने इतनी मौतें होती देखी। अब जरा एक एक करके उनके बात करते हैं कि किस ढंग से इन चीजों को किया गया और क्या भुगतान किया गया। आप देखो, गौर करो क्या क्या भुगतान किए गए। सबसे पहला भुगतान किया गया कि पैंडेमिक की जब दूसरी लहर आई, जब कोरोना की दूसरी लहर आई, तो सरकार की तरफ से ऑक्सीजन मुहैया ना करा के आंखें मूंद ली गई। सरकार की तरफ से ही ये आदेश जारी किया गया था, ये के आदेश पे सरकार को यह आदेश जारी किया गया था कि जो भी डॉक्टर इसका इलाज करते हैं वो कौन कौन सी दवाइयां देंगे और क्या इलाज करेंगे। इस पे मैंने पहले भी बताया कि कौन कौन सी दवाइयां देने से इंसान को ज्यादा नुकसान हो रहे थे, और फिर ऊपर से ऑक्सीजन मुहैया ना करा के लोग मर रहे थे। इस बार लोग डर गए, बहुत डर गए। इस बार लोग डर गए और उस डरने में लोगों ने जो था कि देखो क्या कमाल, एक तरफ ऑक्सीजन की कमी, दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी ने पूरे सारे मीडिया चैनलों पे एक मुद्दा बना दिया कि सरकार असफल हो रही है, सरकार वैक्सीन नहीं दे पा रही, सरकार दूसरे देशों को बेच रही है। तो पे इतनी चर्चा हुई कि लोगों के दिमाग में छप गई। अब उन्हें किसी भी हालत में वैक्सीन चाहिए थी। जैसे कि मैंने देखा कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई तो बहुत से लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के घर में रख लिए हैं। आने वाले समय में ऑक्सीजन की दिक्कत होगी, उसके लिए पहले से तैयारी कर ली लोगों ने। और बिल्कुल यही खेल हुआ कि लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार थे। अब वैक्सीनेशन के लिए जो तैयार थे तो उसमें क्या हो रहा था, एक चीज होती है बहुत गजब की, एक शातिर जो है राजनीति होती है, और वो राजनीति होती है कंट्रोल्ड अपोजिशन। कंट्रोल्ड अपोजिशन एक बहुत अच्छी राजनीति होती है। ये कैसे होती है इसको थोड़ा समझो। जैसे कि 5G के संबंध में बहुत लोग बातें उठा रहे थे, 5G के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। अचानक एक जूही चावला करती हुई आती हैं और एक आके एप्लीकेशन एक डाल देती हैं, एक याचिका डाल देती हैं। याचिका बहुत टुच्ची सी होती है,
कि पेंडिंग से जो है 5G पे लोगों को संदेह है, कोई प्रूफ नहीं देती। इतने सारे प्रूफ हैं, इतनी सारी बातें 5G के संबंध में हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं देती, लेकिन याचिका इतनी टुच्ची डाली जाती है कि अदालत को भी संदेह नहीं होता कि ये याचिका किस लिए डाली जा रही है। और अदालत इस याचिका को खारिज करके 20 लाख रुपए का हर्जाना लगा के हजारों लोग जो 5G पे बोल रहे थे उनका मुंह बंद कर देती है। ये इसे कहते हैं कंट्रोल अपोजिशन। अब फिर एक और खेल खेला जाता है, इसी समय पे खेला जाता है। इसी समय पे अचानक के खिलाफ, दवाओं के खिलाफ हमारे योग गुरु उतर आते हैं। योग गुरु उतर आते हैं, गलत है, ये सब चीजें गलत हैं। अचानक उनका उतरना मेरे जैसे लोगों को भी उत्साहित करता है कि यार कितनी बढ़िया बात कही। मैं भी झांसे में आ गया मैं भी झांसे में आ गया और मुझे लगा बाबा रामदेव सही बात कर रहे हैं, मैंने उनका समर्थन किया। लेकिन फिर सरकार एक बहुत खूबसूरत प्लान करती है। पैंडेमिक खत्म हो चुका है, खत्म हो रहा है, अब हवा में बहुत तेजी से आ रही है। कहां से आ रही है? और फिर एक दिन घोषित किया जाता है, और दिन भी क्या गजब का यार, आप लोग तो सोच भी नहीं सकते। 21 जून जो है वो एक दिन घोषित किया जाता है जब वैक्सीनेशन का महाअभियान चलेगा, और इसी दिन योग दिवस भी है। अब कमाल की बात है कि जो लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष का मतलब जो लोग के खिलाफ थे, वो बाबा रामदेव के समर्थन में थे। ये दिमाग का खेल है, ये आप शायद अगर समझो दिमाग से कैसे खेला जा रहा है। बाबा रामदेव के विरोध में बोलते हैं, सब ये जो दवाइयों के विरोध में बोलते हैं, और अचानक हजारों लोग उनके फेवर में खड़े हो जाते हैं। मैं भी एक होता हूं उनमें से, लेकिन थोड़ा सा मैं इस बात को ध्यान रखता हूं कि मैं जिसका समर्थन भी करता हूं, अगर मुझे बात गलत लगे तो सोचता हूं, सही बात लगे तो बोलता भी हूं। और अचानक आज देखता हूं मैं 21 जून को खेल क्या खेल दिया गया। 21 जून को आपको ये तय करना मुश्किल हो गया कि कौन किसके तारीफ में लगा है। बाबा रामदेव योग से ज्यादा की तारीफ करते हुए दिखते हैं। गजब की बात। सारे न्यूज चैनल पे बहुत सारे योग गुरु योग के साथ साथ फायदे बताते हैं, और दूसरी तरफ जो अभी हमारे देश में स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी योग का महत्व बताते हैं। यानी कि जो विपक्ष है, यानी कि जो लोग विपक्ष में हैं, वह के खिलाफ हैं, और इन्हीं बातों के तहत वो बाबा रामदेव को सही माने हैं, काफी समय से उनके लिए लड़े हैं। अरे नहीं वो सही, योग सही, उनके दिमाग में बैठाला जाता है। योग प्लस लगाओ, योग भी करो। क्या गजब का खेल खेला जा रहा है। और आपको गजब की बात बताएं कि ये खेल मीडिया में इस ढंग से खेला गया कि आप सोच भी नहीं पाए। सब योग दिवस की वाहवाही कर रहे थे, लेकिन अनजाने में योग दिवस के साथ साथ तारीफ भी कर रहे थे। योग दिवस में से तय करना मुश्किल हो गया कि दिवस है कि योग दिवस, बल्कि ऐसा दिखना शुरू हुआ कि योग पहली बार वैक्सीन के फेवर में आया। पूरे दुनिया में योग वैक्सीनेशन के फेवर में आ गया। और योग जो कि प्राचीन उसकी बात करता है, प्राचीन पद्धतियों की बात करता है, अचानक उसका डिजिटलाइजेशन हो जाता है, उसका एक ऐप बना दिया जाता है। आपको मालूम है कि ये जो साजिश करता है, ये एक बड़ी साजिश रचते हैं। और ये साजिश क्या रचते हैं कि पहले जिनको चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, उनके नीचे से जमीन काट देते हैं। एक ही साथ होता है ये काम, एक ही दिन होता है। और आज योग को चने के झाड़ पे चढ़ाया गया और योग की जड़ें काट दी गई। तुम्हें दिखा नहीं होगा, मुझे दिखा, थोड़ा बता रहा हूं, थोड़ा देखना। हमारे भारत देश में अगर सबसे बड़ा विदेशों से पैसा लाने का कोई सेक्टर है तो वो ना कोई आईआईटी है,
ना ही और कोई सेक्टर है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जो विदेशों से पैसे लाने का सेक्टर है वो है धर्म, वो है योग। लेकिन योग को केवल कसरत बना के अब एक ऐप बना दिया गया। अब आप ऐप देख के योग कर सकते हैं। आप सोचो, वो योग गुरु तो जरूर सोचें जो अपने स्कूल खोले बैठे हैं लोगों को योग सिखाने के लिए, कि अब उनके जो विद्यार्थी हैं वो ऐप पे सीखेंगे। ये भी सोचें कि विदेशों से जो लोग यहाँ योग की शिक्षा लेने आते हैं, योग का सर्टिफिकेट ले जाते हैं, उनको भी अपने देशों में योग सीखने और योग कराने के लिए अब यहाँ के बाबाओं की जरूरत नहीं है। योग जो विज्ञान के खिलाफ बात करता है, आज विज्ञान ने उसको चने के झाड़ पे चढ़ा के उसके नीचे की जड़ काट दी। नहीं दिख पाया होगा किसी को, लगा होगा कि योग की तारीफ हो रही है। सोचो, किसी भी ऐप में जो भी बना है आप लोग उसको देख लेना। मैं उसका नाम लेके भी प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी ऐप बना है उसमें पतंजलि का कहीं नाम भी हो तो बता देना। बाबा रामदेव का जिक्र हो सकता है उस ऐप में, योग के आसनों का जिक्र हो सकता है, लेकिन पतंजलि के जो सूत्र थे उनका कोई जिक्र उस ऐप में हो तो मैं जो देखे भी नहीं हूं उस ऐप को, मैं अपने सारे वीडियो गिरा दूंगा। कहीं जिक्र नहीं होगा, कहीं पे जिक्र नहीं होगा उन योग की गहरे सूत्रों का जिसके लिए भारतवर्ष जाना जाता है। भारतवर्ष में जो लोग, हजारों लोग सीखने आते हैं, और जब वो सीखने आते हैं तो निश्चित ही कुछ योग गुरु ऐसे हैं जो योग को केवल कसरत नहीं, अध्यात्म का भी एक जरिया बताते हैं। ऐसे लोगों तक तो अब लोग पहुंचेंगे भी नहीं, क्योंकि ऐप में तो केवल कसरत का जिक्र है, कर लो कसरत। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों को पिछली साल से ही साजिश के रूप में तैयार किया जा सका था, और इसमें बलि दी गई। इसमें एक बलि भी दी गई, बहुत बड़ी बलि दी जा रही है लोगों को। वो बलि देने के कारण तो ये साजिश बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, और वो बलि दी जा रही है भाजपा सरकार की। इतने बड़े जो लोग प्लान करते हैं, जो सारे ये सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनके लिए बलि बहुत छोटी है। हां, जो लोग प्रेम करते हैं भाजपा को, जो भक्त हैं भाजपा के, उनके लिए ये बलि थोड़ी सी चौंकाने वाली और डराने वाली है। उनको लग रहा है कि यार इतना अच्छा आदमी मोदी जैसा ये भूल कैसे कर गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी सप्लाई नहीं करवा पा रहा। लेकिन मोदी जी भी नहीं सप्लाई करवा रहे थे, क्योंकि उनको तो पीछे से कोई कह रहा था कोई पैंडेमिक नहीं है, कोई इतना खतरनाक नहीं आ गया कि जो लोगों को मार रहा है, बल्कि कुछ साजिश करके लोगों को जबरदस्ती मारा जा रहा है। ये कत्ल है, ये कत्ल हो रहे हैं, ये हत्याएं हो रही हैं। अगर डॉक्टर गलत तरीके की दवा देके किसी व्यक्ति को मारता है किसी के कहने पे, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको कत्ल कहेंगे। और यही चीज अगर विश्व बैंक के आदेश पे WHO के माध्यम से पूरे देशों में नियम के रूप में दिया जा रहा है, तो क्या हम इसको हत्या नहीं कहेंगे? सोचने का विषय है कि बाबा रामदेव जो पहले खड़े किए गए थे, जो अचानक बहुत दिनों से बैठे हुए थे, अचानक खड़े किए गए थे दवाइयों के विरोध के लिए, वो अचानक बाबा रामदेव जी की आज तारीफ करते हुए पूरा एकदम माहौल जीत रहे हैं। आज कोई भी मेडिकल साइंस का आदमी बाबा रामदेव का विरोध नहीं करेगा। आज की तारीख में उसे लगेगा क्या बाबा रामदेव जी आए, और देखो आज तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोनों फंसे। पहले तो वो लोग भी फंसे जो विरोध करते थे, आयुर्वेदिक का सपोर्ट करते थे, वो भी फंसे कि बाबा रामदेव जी अब कह रहे हैं। और वो भी फंसे जो सोचते थे कि बाबा रामदेव जी एलोपैथी का विरोध कर रहे हैं। अब वो तसल्ली में है कि बाबा रामदेव जी ने तो स्वीकार कर लिया। लेकिन ये सब अभिनेता लोग जिस तरीके से
इन चीजों को करते हैं, आप समझ नहीं पाते। पिछले साल जब मैंने ये कहा था तो मैं सोच रहा था कैसे ये सब होगा, और फिर अचानक इतने लोग मरे तो मैं भी सोचने लगा यार मरने के कारण क्या है, क्या वास्तव में वायरस खतरनाक है। और अभी भी ये तीसरी लहर और चौथी लहर की बात हो रही है। और देखो कमाल की बात है, एक तरफ वो डेल्टा की आ रही है ना, वो डेल्टा आया है और डेल्टा से लोग मर रहे हैं, और जितने मर रहे हैं सब वही हैं जो लगवाएं, दो आ चुके हैं, वही लोग डेल्टा में मरे हैं। उस खबर को एक तरफ दरकिनार करके आज सारे लोग करवाने के लिए भाग खड़े हुए, लगवाने के लिए भाग खड़े हुए। अब लगवा रहे हैं, तो खबरें आ रही, वो चम्मच चिपक रहे हैं, लोहा चिपक रहा है, ये भी खबरें आ रही। आपके शरीर में जाके आपको आयरन मैन बना रहा है, और वो भी छोटा मोटा आयरन नहीं, मैग्नेटिक आयरन मैन। आज मुझे क्लियर हो गई ये बात कि कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जो कि लोगों को किल कर रहा हो, बल्कि साजिश है जो लोगों की हत्या कर रही है। साथ साथ मुझे क्लियर हो गया कि पैंडेमिक बढ़ाने के उनके तरीके क्या हैं, उनका पैटर्न क्या है, और ये पैटर्न और खतरनाक रूप लेगा। अभी भी तुम डरे नहीं हो, अभी भी मेरे जैसे बहुत से लोग हैं डरे नहीं हैं, लेकिन उनको डराने के लिए भी ये चीजें शुरू कर देंगे। हमको डराने का तरीका ये नहीं होगा तुम मर जाओगे, मैं मौत से नहीं डरा सकते। हमें डराने का तरीका होगा आपकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, आपको फ्लाइट की टिकट चाहिए हो तो आपको चाहिए। हमें डराने का तरीका होगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा तो आपको चाहिए। धीरे धीरे ये सब चीजें होने लगी। सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती लगवाई जा रही है, नहीं तो उनकी तनख्वाहें रोकी जा रही। ये होने लगा है। एक तरफ भय और दूसरी तरफ दबाव। अब इसके लपेटे में कौन नहीं आएगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं दोस्तों, शायद मैं दुनिया का अंतिम व्यक्ति होऊंगा लगवाएगा। हाँ, मुझे पुलिस पकड़ के जबरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन दे के मेरे इंजेक्शन लगा, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरी खुद की मर्जी हो और मैं फोटो खिंचवा के आपको दिखाऊं आज मैंने भी लगवा ली, ये शायद कभी नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आदम के तरीके से जीने को राजी हो जाऊंगा, लेकिन इस तरीके से नहीं लग पाऊंगा। तो आप इस साजिश को पहचाने। मैं आपसे कह रहा हूं खतरनाक नहीं है अगर आप लोग डॉक्टरों की सलाह नहीं लेते हैं। जो डॉक्टरों की सलाह ले रहे हैं उनके लिए आवश्यक खतरनाक है, लेकिन जो डॉक्टरों की सलाह नहीं ले रहे हैं, क्या मैं उन्हें आयुर्वेद की सलाह दे रहा हूं? तो मैं ये भी कह रहा हूं आयुर्वेद की सलाह भी नहीं दे रहा हूं, मैं प्राणायाम वगैरह की सलाह भी नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ एक सलाह दे रहा हूं, अपने अंदर से डर हटाओ। का एक ही इलाज जो मैंने पहले कहा था, आज फिर मैं उसी पे आता हूं। एक ही इलाज है, डरो ना।